हमारे चैनल सोल जर्नी पर आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज हम फिर से चैनल मैसेज और करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं हमारे ट्विन फ्लेम की। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस टाइम बहुत सी सोल्स एक्शन मोड पर हैं, जिस कारण कुछ सोल्स स्टक हो रही हैं और अपनी जर्नी को डिले कर रही हैं। इस टाइम 10-10 के पोर्टल में हैवी एनर्जी शिफ्टिंग हुई है, जिसे आप सब लोग फील भी कर रहे होंगे। आपको एक अलग सी एनर्जी फील हुई होगी। आपके चक्रास एक्टिव हुए होंगे, जिनके अभी नहीं हुए हैं या फिर रूट चक्र पर ही अटक रहे हैं। उन सोल्स को काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं। जो कैरियर, बिजनेस आदि में हैं तो वहाँ भी इशू हो सकते हैं। और जिन सोल्स को चक्र एक्टिव हुए हैं वो अपनी कार्मिक थर्ड पार्टी से डील कर रहे होंगे, या फिर ऐसे कार्मिक पार्टनर पैटर्न में आप फंसे हो सकते हैं जिससे आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आप टॉक्सिक चीज़ों में फंस सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी से आप डील कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है और आपको डिस्टर्ब कर सकती है। बट जिन सोल्स ने खुद को हील किया हुआ है, बैलेंस में हैं, तो वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो उनकी लाइफ से टॉक्सिस या कार्मिक पर्सन जा रहे हैं। और जिन्होंने बैलेंस में नहीं रखा हुआ है, उन्हें ऐसे लोगों से या टॉक्सिस लोगों से जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं, जो लोग आपको दिखाते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, यानी वो लोग जो आपका बुरा चाहते हैं, अच्छा नहीं चाहते और आपके सामने अच्छा और आपके पीछे आपको बुरा बोल रहे हैं। बट वहीं बैलेंस सोल्स की लाइफ में ऐसे लोग निकल रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, हमारे ट्विन सोल्स जो काफ़ी टाइम से अपने कार्मिक या थर्ड पार्टी से परेशान थे, उससे वह बाहर निकलना चाह रहे थे बट निकल नहीं पा रहे थे, अब वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, जो सोल्स बैलेंस में नहीं हैं, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी या कार्मिक पर्सन, अब जो लोग लास्ट ईयर आपकी लाइफ से 2022 में दूर चले गए थे, वे अब बैक आ सकते हैं, फिर से आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यह सब डिवाइन द्वारा ही किया जा रहा है, जो कि एक टेस्ट होता है, जहां आपको यही देखा जाता है कि अब आपने कितना वर्क खुद पर किया है। अब आप खुद का डिसीजन लेने के लायक बने हैं या नहीं। क्या आप अब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर ऐसे लोगों को खुद से दूर कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, यहाँ आप खासकर वो सोल्स जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में स्ट्रक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली फिज़िकली डिस्टर्ब हो सकती हैं, इस टाइम पर भरोसा बनाए रखें और एक्शन मोड पर आएँ। अपने लिए स्टेप लें, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए स्टेप लेना नहीं सीखेंगे तो जर्नी आगे कैसे बढ़ सकती है। आप यहीं स्टक रहेंगे। और अगर आप अब भी कोई स्टेप नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर फिर से इसी स्टेज पर खुद को पाएंगे। फिर से ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होगी। फिर से आपको आगे बढ़ने के लिए डिवाइन द्वारा पुश किया जाएगा। सो जितना जल्दी आप इसे समझकर अपने लिए स्टेप लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, आप जल्द ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ फिर से 1 साल के लिए स्टक हो जाएंगे। आपको लगेगा अब कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं। डीएम या डीएफ का या थर्ड पार्टी कार्मिक भी फिर से बैक होंगे, जिस कारण आप निराश हो सकते हैं और अपनी जर्नी को यहीं छोड़ अपने अन्य वर्क में खुद को बिजी रख सकते हैं। तो दोस्तों, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें। कुछ सोल्स की लाइफ में सडन बहुत सारे कार्मिक, थर्ड पार्टी या टॉक्सिक चीज़ें जो आपके अराउंड हैं, एकदम से चारों ओर से आपको परेशान कर सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो कैरियर, बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं, हर जगह से आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। लोग आपको परेशान कर सकते हैं। अचानक से पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ सरफेस हो सकती हैं। आप खुद को पेशेंस में रखें, क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसी कंडीशन में खुद को बैलेंस और पेशेंस को बनाए रखते हैं और घबरा नहीं रहे हैं, उनसे एक एक कर निपट भी रहे हैं,
तो दोस्तों इन सब चीज़ों से यही समझना कि ये सब चीज़ें सरफेस हुई हैं और अब ये आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगी, तो घबराएं नहीं। किसी भी एनर्जी से ना जुड़ें, गॉड की एनर्जी से ही खुद को कनेक्ट करें। बट आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन टॉक्सिक लोगों के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो आपको या किसी अन्य को बैकबाइटिंग कर रहे हैं और आप भी कुछ बोल रहे हैं, तो उस पर टॉक्सिक एनर्जी में आप फंस सकते हैं, आप लो हो सकते हैं। उस एनर्जी का इफ़ेक्ट आप पर भी हो सकता है। फिर आप जो वो नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए इस टाइम न्यू बिगिनिंग या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आप उनसे वंचित हो सकते हैं। आप उनके कर्मास को खुद पर कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी गॉसिप का हिस्सा ना बने और वहाँ से खुद को दूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते और दूसरे की एनर्जी या टॉक्सिक एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे खुद को निकालना आपको मुश्किल होगा और आप दूसरों के कर्मास या एनर्जी में खुद को फंसा लेंगे। तो इन चीज़ों से बचें, किसी भी एनर्जी से ना जुड़ें और गॉड की एनर्जी से खुद को कनेक्ट करें या गॉड की डिवाइन में खुद को मर्ज करें। तो उसकी बात करूं तो उनकी लाइफ में इस टाइम कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। अगर आप जॉब कैरियर में हैं तो इस टाइम जो भी फाइनेंशियल या कैरियर इशू थे वो शॉर्ट आउट होंगे। अगर कोई ब्लैक मैजिक से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि ट्विन सोल्स के साथ ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, तो इस टाइम दोस्तों वो भी रिलीज़ होंगी। सो आपको इस टाइम पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन आदि करना है, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है, दूसरों को ब्लेसिंग्स देनी है, उनके लिए प्रे करनी है। और अगर करंट एनर्जी की बात करूं तो इस टाइम बहुत से डीएम की लाइफ में या डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में बदलाव आया है। वो बैलेंस में आ गए हैं और स्टैंड लेने के लिए रेडी है, एक्शन मोड पर आ गए हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। हमारे बहुत से डीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और सोच रहे हैं कि वो इस स्ट्रेस से खुद को बाहर कैसे लाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें उनके सामने आई हैं या रिवील हुई हैं जिस कारण उन्हें क्लैरिटी मिल रही है। जो सोल्स न्यू हैं इस जर्नी में, एक मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है या फिर दोनों अनमैरिड हैं अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, तो वहाँ डीएम या डीएफ की कहीं और शादी फिक्स हो सकती है या फिर डीएम का रिश्ता कहीं और हो सकता है, जो न चाहते हुए भी उन्हें करना पड़ रहा है मजबूर होकर। तब भी वो स्ट्रेस में हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। कुल मिलाकर यह कह सकती हूँ कि कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिस कारण वो स्ट्रेस में गए हैं। थर्ड पर्सन या कार्मिक पार्टनर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो सामने उनके आए हैं, जो स्ट्रेस की वजह है और अब वो स्ट्रेस करने या ओवरथिंकिंग से बचने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे इस स्ट्रेस से बाहर खुद को लाऊं, क्योंकि ज़्यादा सोचने से उन्हें बार बार स्ट्रेस हो रहा है। पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियां उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं और सोच रहे हैं कि किसी तरह सभी चीज़ें ठीक हो जाएं और मेरी लाइफ बैलेंस हो जाए। अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को वह फील करते हैं और अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं। वहीं कुछ डीएफ ने खुद को डीएम से डिटैच किया हुआ है और खुद को ग्रोथ की ओर ले गई हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही हैं और खुद के बारे में सोच रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन से नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकती हैं, जिस कारण उन्हें फील हो रहा है कि मेरी डीएफ ने कहीं लेट गो तो नहीं कर लिया, मुझसे दूर तो नहीं चली गई, कहीं उनकी लाइफ में कोई अन्य पर्सन तो नहीं आ गया, अपनी लाइफ में वह आगे तो नहीं बढ़ गई। सो ऐसी बातें उनके माइंड में घूम रही हैं। ऐसा सोच कर भी वे स्ट्रेस में आ रहे हैं और घबरा रहे हैं। एंजाइटी भी उन्हें हो रही है। उन्हें लग रहा है कि अब मेरी डिवाइन फेमिनाइन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो वो फिर से अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पाना चाहते हैं, बट
फेयर में हैं, कहीं डिवाइन फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे, मुझे इंसल्ट ना कर दे। सो ऐसी हेजिटेशन उन्हें हो रही है, जिस कारण वो डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ना तो चाहते हैं बट घबरा रहे हैं, बट अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन से दूरी से वह परेशान हैं, हर्ट भी हो रहे हैं। जिन लोगों को वो अपना मान रहे थे, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यह रिश्ते मेरे हैं ही नहीं, बस दिखावा है, अपने नहीं हैं, मतलबी हैं, जो अपने मतलब के लिए मुझसे जुड़े हैं। सो अब वो समझ चुके हैं और सब कुछ छोड़ अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। दोस्तों, एक न्यू स्टार्ट वह करना चाह रहे हैं। कुछ ट्विन सोल्स अपने अपने कार्मिक बैगेजेस पर वर्क कर रहे हैं, सो कार्मिक बैगेजेस भी क्लियर हो रहे हैं। वहीं कुछ सोल रीयूनियन की ओर भी बढ़ रही हैं। सो जो सोल्स नो कॉन्टैक्ट से गुजर रही हैं, उनका कॉन्टैक्ट हो सकता है और जल्द ही उनके डीएम उनकी ओर बढ़ रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अब जस्टिस वह देना चाह रहे हैं। कुछ सोल डिस्टेंस आदि से भी गुजर रहे हैं, सो उससे भी वह बाहर आएंगे। और अगर डिवाइन फेमिनाइन की बात करूं तो दोस्तों, जो सोल्स काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं और ख़ुद को बैलेंस किए हुए हैं, तो वो सोल्स भी, डिवाइन फेमिनाइन भी इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस आदि से गुजर रही हैं, क्योंकि टॉक्सिक चीज़ें उनके अराउंड आ रही हैं। ऐसे लोग जिनसे वह दूर रहा करती थी, वैसे लोग फिर से निकलकर उनके सामने आ रहे हैं। और जो कार्मिक पर्सन या कार्मिक पार्टनर उनकी लाइफ में थे, वो भी एक बार फिर से उनकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनसे वह खुद को कट ऑफ भी कर रही है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि वह अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से भी कनेक्ट होना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, उनसे रीयूनियन चाहती है, बट किसी भी वजह से वह उन्हें कनेक्ट नहीं कर पा रही है, जिस कारण से वह स्ट्रेस में है। वहीं दोस्तों, अगर जो डिवाइन फेमिनाइन जो आदि में है, तो उन्हें वहाँ भी इशू हो सकते हैं, वहाँ भी उन्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जो उन्हें परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस और परेशानी से वह गुजर रही हैं। इट्स मीन दोनों ही सोल्स अपनी अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं और दोनों ही एक दूसरे को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम्स को फील कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी एंड चैनल मैसेज। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों आदि में शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।